हेलो एवरीवन। कई बार मैं सोचता हूँ कि बेवकूफ़ी की एक हद होती है, मूर्खता की एक लिमिट होती है। लेकिन जब कुछ लोगों को देखता हूँ तो ऐसे लगता है कि वो इससे बहुत परे उठ चुके हैं और वापसी का कोई रास्ता नहीं। तो यहाँ पे अपने बात करेंगे एक महानुभाव के कमेंट की, जो अपना 30 डे चैलेंज इंग्लिश कोर्स चल रहा है उसके रिगार्डिंग एक महाशय ने कमेंट किया कि जिस दिन 30 दिन में अंग्रेजी सीखने के स्थान पर 3 माह में संस्कृत सीखें आरंभ हो जाएगा, भारत और भी तेजी से विश्व गुरु बनेगा। वाह, क्या देशभक्ति वाली बात है। तो उन महानुभाव के बारे में जो क्या बोल रहे हैं, उनकी क्या रियलिटी है, वो बताने से पहले मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये जो प्लेटफॉर्म है जहां पे ये कोर्स लॉन्च किया गया है, उस प्लेटफॉर्म पे जिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करवाई जाती है उनमें संस्कृत नहीं आती, इंग्लिश आती है। और अगर जिन सब्जेक्ट जो आते हैं एग्जाम के अंदर, उन सब्जेक्ट को छोड़कर कोई दूसरा सब्जेक्ट करें तो विश्व गुरु का तो पता नहीं, लेकिन बच्चे परमानेंट बेरोजगार जरूर हो जाएंगे। तो यहां पे वो बात कर रहे हैं तो गलती उनकी भी नहीं है, क्योंकि आजकल ट्रेंड चलता है शो ऑफ का, तो देशभक्ति का शो ऑफ चल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसी ट्रेंड के अकॉर्डिंग वो बात करें तो उनकी कोई गलती नहीं है। समझ में आ रही है। और अगर अपने बात करें किसी लैंग्वेज की कि कोई लैंग्वेज देशद्रोही है, तो मुझे नहीं लगता कि जो चीज़ आपको सपोर्ट करे, आपकी ग्रोथ का फैक्टर बने, आपके सर्वाइवल में काम आए, तो वो कोई आपके लिए नेगेटिव होगा। क्योंकि अगर आपको लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, लैंग्वेज काम क्या करती है, कम्युनिकेट करवाने की। तो लोगों से अगर आपको कम्युनिकेट करना है तो उनके अकॉर्डिंग आपको वो लैंग्वेज आपको सीखनी पड़ेगी। अगर आप इंग्लिश की बात करो तो अगर आपको ग्लोबलाइजेशन के अकॉर्डिंग चलना है, दुनिया के साथ चलना है, जो प्रेजेंट ट्रेंड चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको इंग्लिश सीखनी पड़ेगी, अदरवाइज आप खुद को आइसोलेट कर लो ना। अब मैं उनसे ये पूछना चाहूंगा जो ऐसी सोच रखते हैं, जो जिनकी ऐसी मानसिकता है, तो बहुत ही ज्यादा सड़ी हुई मानसिकता यहाँ पे दिखाई दे रही है। क्योंकि आप जब कमेंट कर रहे हो तो आप ये नहीं देख रहे कि कहाँ पे और क्या कमेंट कर रहे हो, कि किस प्लेटफॉर्म पे आप क्या कमेंट कर रहे हो। ये टीचिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ये सब्जेक्ट कंपलसरी है करवाना, जिन एग्जाम की यहाँ पे तैयारी करवाई जाती है, और वहां पे आप क्या कमेंट किए जा रहे हो। तो मानसिकता बिल्कुल सड़ी हुई नजर आती है यहाँ पे। तो मैं तो उनसे यही पूछना चाहूंगा कि कहना क्या चाहते हो, क्या सेंस है, भावार्थ क्या है आप लोगों का। सोचने वाली बात है ना। और जो लोग बोलते हैं कि इंग्लिश को अपोज कर रहे हैं जो लोग, तो मुझे एक बात बताओ कि आप लोग स्मार्टफोन वगैरह यूज नहीं करते, इंटरनेट वगैरह यूज नहीं करते, वहां पे खुद इंग्लिश यूज नहीं करते क्या? मुझे ये बता दो कि आप बिल्कुल भी इंग्लिश यूज नहीं करते क्या। सोचने वाली बात है ना। और दूसरी बात करें देशभक्ति की, तो देशभक्ति का मतलब अपोज नहीं होता हमेशा, देशभक्ति का मतलब सपोर्ट होता है। समझ में आ रही है चीज। अब उन महानुभाव का मैं खुद का एग्जांपल दूं तो वो महाशय श्रीमान जी क्या है, खुद एक एलोपैथी कंपनी के अंदर सेल्समैन है, मतलब अंग्रेजी दवाइयां बेचते हैं। सोचने वाली बात है ना। खुद अंग्रेजी दवाइयां बेचते हैं। अगर इतनी ज्यादा देशभक्ति आपके अंदर जग रही है तो आप उस जॉब को छोड़कर किसी आपका जो संस्कृत विद्यालय या फिर संस्कृत आश्रम है उसके अंदर चले जाइए ना, छोड़ दीजिए ना उस जॉब को। उसके बाद में अपने उनकी बात करें उनकी इंग्लिश की, तो सोशल मीडिया फेसबुक वगैरह पे वो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं इंग्लिश झाड़ने की, और उनकी इंग्लिश भी बड़ी शानदार वाली इंग्लिश है, अपने तो कुछ भी नहीं है उनके आगे। सीरियसली बहुत शानदार वाली इंग्लिश है। जैसे हिज इज कमिंग, हिज इज कमिंग, अरे हिज इज कमिंग नहीं होता, ही इज कमिंग होता है। हिज इज कमिंग, उसका आ रहा है, उसका क्या आ रहा है, उसका तो पता नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा, लेकिन तेरा जा रहा है, ये वाला जा रहा है, योर इज गोइंग। ठीक है, उन्हीं की लैंग्वेज में अगर अपने बात करें तो। उसके बाद में स्मॉल ब्रदर, शॉर्ट ब्रदर, किसी के लिए यूज करें, छोटे भाई के लिए, अरे स्मॉल ब्रदर पैकेट है क्या छोटा, बोल क्या रहे हो, शॉर्ट ब्रदर, ठीक ना ब्रदर, बेइज्जती कर रही हो उसकी। बड़े भाई के लिए टॉल ब्रदर, लंबा भाई। वाह, क्या शानदार इंग्लिश है। तो हाँ, ये जरूर हो सकता है कि इंग्लिश की अगर अपने बात करें इससे अपना इंडिया बैक जा रहा है, तो जो आप वाली इंग्लिश है, हाँ आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, आप वाली जो इंग्लिश है उसके कारण हो सकता है कि इंडिया बैक जा रहा है। ठीक है, तो आप अपनी जगह पे बिल्कुल सही हो। अब यहां पे मैं उनकी बात करूं तो मैं उनके लिए यही कहना चाहूंगा कि खुद श्रीमान बैंगन खाए और दूसरों को परहेज बताए। सोचने वाली बात है ना। तो मुझे तो यहाँ पे दो ही पॉइंट नजर आते हैं, या तो ये है कि उनकी मानसिकता बिल्कुल सड़ चुकी है, उनको पता ही नहीं है, सेंस बिल्कुल खत्म हो चुका है, उनको पता नहीं है क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, क्या सोचना है। या फिर ये हो सकता है कि वो अदर्स को सक्सेस होता देखकर मतलब देख नहीं सकते, उनको जलन होती है। दूसरा ये रीजन हो सकता है। ठीक है,
क्योंकि जैसे उनके काम है और जैसे इनकी बातें हैं उसके अकॉर्डिंग तो मुझे यही लग रहा है, उसके अलावा तो मुझे कुछ नहीं लग रहा। हाँ, ये भी हो सकता है अगर अपने तीसरी बात सोचें कि उनको ऐसी चीज़ों में से, फालतू चीज़ों में, ऐसी बेवकूफ़ी, ऐसी महामूर्खता में उनको मज़े आते हों, तब तो अपने उनका कुछ नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ पे एक ही बात कहना चाहूँगा कि ऐसे लोगों से जितना बच सकते हो उतना बचो, इनको इग्नोर करो। यहाँ पे इग्नोर करने को मैं भी इग्नोर कर सकता था, लेकिन मैंने ओनली ये वीडियो इसीलिए बनाई है कि मैक्सिमम लोग, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी ऐसी सोच होती है। ठीक है, तो आप भी डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोगों को फेस करते होंगे। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि इन लोगों को कैसे फेस करना होता है। उनको आप क्या करो, इग्नोर करो, अदरवाइज आप सक्सेस नहीं हो पाओगे अगर इन पे आप फोकस करोगे। तो आगे आप लोगों की मर्जी है, आप अपने अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकते हो। तो मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताना कि ऐसे लोगों के लिए आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हो ऐसे लोगों के बारे में। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा फिर से कि जितना बच सकते हो इन महान आत्माओं से, इन महामूर्खों से, जितनी कोशिश हो सकती है उतनी बचने की कोशिश करो अगर आपको सक्सेस होना है तो। अब देख लो दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं, अब समझ में आया ना आपको। तो आपको भांति भांति के लोग मिलेंगे, जितना आप आगे बढ़ोगे आपको भांति भांति के लोग मिलेंगे, तो आपको उनको वहाँ पे सर्वाइवल करना पड़ेगा, आपको उनको हैंडल करना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा जो मूल मंत्र है वो यही है कि उनको क्या करो, इग्नोर करो, और ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों से बचो और ऐसे लोगों की कंपनी बिल्कुल मत रखो। समझ में आ रही है आप लोगों की? तो बस इतना ही कहना चाहूँगा, आगे आप खुद समझदार हो।